हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल फार्मिंग इंडिया में। दोस्तों, आज हम आप सभी को लेयर फार्म के विषय में एक ऐसी चीज़ बताने जा रहे हैं जिसको कि आप कभी भी गलती ना करें, नहीं तो आपको बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। जैसे कि हमारे एक सब्सक्राइबर का ये नुकसान हुआ है, तो मैं चाहता हूं कि आप सभी से ये शेयर किया जाए जिससे कि आप लोग भी कभी भविष्य में इस तरीके का जो है वो नुकसान ना उठाएं। चैनल में अगर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को भी जरूर दबाएं, जिससे हमारे आने वाले सारे नए वीडियोज़ आपको मिलेंगे सबसे पहले। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, ये जो आप फार्म देख रहे हैं ये डिब्रूगढ़ का एक फार्म है, जहाँ पे एक भाई साहब ने अपना एक फार्म जो है वो छोटे स्तर से स्टार्ट करने का सोचा था और वो सोचे थे कि एक छोटा सा फार्म स्टार्ट करें, उसमें कुछ जो है वो अपना एक्सपीरियंस गेन करेंगे, उसके बाद इस फार्म को बढ़ाया जाएगा। तो इन्होंने फार्म तो स्टार्ट किया जो कि अपने स्तर से, क्योंकि आसाम में बहुत सारा जो है वो बम्बू जिसको बोलते हैं बांस, वो बहुत ज़्यादा मिलता है। तो इन्होंने बांस के सहायता से ये एक फार्म बनाया, लेयर फार्म। और इन्होंने जो है वो डीप लिटर में ही इनका जो है वो ब्रूडिंग स्टार्ट किया। और ये जो आप चिक्स देख रहे हैं ये हाईलाइन कंपनी का चिक्स है। और चूँकि इनको जो है वो अनुभव बिल्कुल ही नहीं था शुरुआत में, और इन्होंने शुरुआत किया इस फार्म को। जैसे कि इन्होंने ये फार्म बनाया, इस फार्म बनाने में भी थोड़ा खर्च ज़्यादा ही हो गया है। और चूँकि इनका जो है वो अनुभव बिल्कुल ही नहीं था इस लेयर फार्म के लाइन में, तो इन्होंने फार्म तो स्टार्ट कर लिया, तो ना कोई इनका कोई अनुभव और ना ही कोई एक्सपीरियंस और ना ही कोई यहाँ के डॉक्टर से इन्होंने संपर्क कर सकें। और इन्होंने फार्म को स्टार्ट किया। स्टार्ट करने के बाद क्या हुआ कि ब्रूडिंग के समय ही इनका जो है वो करीब 10 से 15 दिन में लगभग 800 से 1000 जो चिक्स है वो ब्रूडिंग के समय ही ये इनका जो है वो मोर्टलिटी हो गया। तो इनका प्रॉपर केयर नहीं करने के चलते ऐसा हुआ है। और चूँकि इनको अनुभव बिल्कुल नहीं था जिसके चलते इन्होंने जो है इसके बारे में समझ नहीं सके और प्रॉपर नहीं कर पाए तरीके से, और केयर नहीं करने के चलते जो है वो इनका मोर्टलिटी इतना ज़्यादा हो गया। और दूसरी चीज़ है कि जब ये 20 से 25 दिन, एक महीना पार हुआ, उसके बाद जो है वो इन बर्ड्स में जो है वो मुर्गा का जो क्वांटिटी है वे भी बहुत ज़्यादा निकल गया है। करीब 400 से 500 इन जो 3000 बर्ड्स में 400-500 मुर्गे भी निकल गए। तो इनका ये भी एक तरीके का लॉस ही रहा है। जो 400-500 मुर्गे निकले हैं ये भी कोई काम के नहीं है, क्योंकि मुर्गे तो अंडे देंगे नहीं। तो ये भी एक तरीके का इनका लॉस हो गया। और अभी बचा है इनका लगभग 1500 बर्ड्स, और जो कि इन्होंने ये ब्रूडिंग किया है 1500 बर्ड्स का अच्छे तरीके से, बहुत हद तक इन्होंने किया है जितना हो सका। तो मैं आप सभी को यही इसके बारे में बताना चाह रहा था डिटेल में कि इस तरीके का आप जो है वो गलती ना करें। सबसे पहले तो ये बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हम जो है वो अपने घर के पीछे जो जगह होता है उस पर हम 500-1000 लेयर बर्ड्स ला के और जो है वो एक्सपीरियंस कर लें। क्योंकि ये सोच अच्छी है कि छोटे से शुरुआत करनी चाहिए, लेकिन इसके लिए अपना जो है वो कहीं ना कहीं से ट्रेनिंग कर लेना चाहिए, जिससे आपको थोड़ा बहुत जानकारी मिल जाए, नॉलेज मिल जाए, जिससे आप जो है वो ब्रूडिंग करने में आपको परेशानी ना हो। और जो है वो अगर 500 या 1000 मुर्गियों से भी लेयर फार्म स्टार्ट करते हैं तो इसमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट जो है वो आ जाता है, क्योंकि बर्ड्स का रेट है वो 40 से 45 रुपये के बीच में आता है। उसके बाद इनका जो मेडिसिन है, वैक्सीन है, और जो सबसे मेन चीज़ है फीड, इसका भी रेट बहुत ज़्यादा होता है। और ये इसी फीड वगैरह में ही जो है खर्च वो ज़्यादा आता है। तो इस तरीके से हमें क्या करना चाहिए कि जब भी हम स्टार्ट करें इस तरीके का फार्म, तो हम प्रॉपर जो है वो ट्रेनिंग ले ले, कहीं से अच्छी जानकारी ले ले, या फिर कहीं पे हम रह के अगर हमें मौका मिल जाए फार्म को देखने के लिए तो वो आप कर सकते हैं। उसके बाद जो है वो फार्म को स्टार्ट करें, नहीं तो आपको इस तरीके का बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। दोस्तों, आप सभी को मैं ये बार बार बोलना चाहता हूँ कि चूँकि लेयर फार्म एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट होता है, इसमें बहुत ज़्यादा खर्च होता है, तो इसके लिए प्लीज़ इसमें जो है वो रिस्क लेने से पहले आप ट्रेनिंग ज़रूर ले लें।
या फिर कहीं पे आप जो है वो किसी फार्म में रह के आप इसका देख रेख की जानकारी ले सकते हैं। वैक्सीनेशन का कैसे दिया जाता है, दवाई वगैरह कैसे दिया जाता है, बीक कटिंग कैसे होती है, ये सभी चीज़ें जब आपको मालूम हो जाए तो आप किसी भी स्तर का फार्म जो है वो शुरू कर सकते हैं। तो इसीलिए मैं ये बोलूँगा कि ये हमारे जो सब्सक्राइबर हैं इनको बहुत बड़ा जो है वो झटका लगा है, बहुत नुकसान भी हुआ है, जो कि इन्होंने फार्म बना लिया बिना मतलब कोई ट्रेनिंग का। और इनका जो फार्म है जो जितना लंबाई चौड़ाई है उसके हिसाब से इन्होंने बर्ड्स भी बहुत ज़्यादा इन्होंने डाल दिया था, जिसके कारण मोर्टलिटी भी बहुत ज़्यादा हुआ है। अभी जब ये बर्ड बड़े भी हो रहे हैं तो इनको रखना भी बहुत मुश्किल हो रहा है, क्योंकि दूसरा कोई अभी व्यवस्था नहीं है फार्म का, तो इनको बहुत ही मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है आने वाले दिनों में। क्योंकि जब मुर्गियां अंडे देंगी तो उनको जगह चाहिए होता है, नहीं तो फिर वो आपस में जो है वो चोंच मारेंगे, जिससे मोर्टलिटी भी बहुत ज़्यादा होगा और अंडे भी जब प्रोडक्शन आएगा तो अंडे भी बहुत सारे टूट जाएंगे। तो इसलिए आप सभी को मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि कभी भी आप जो है वो बिना पूरी प्रॉपर प्लानिंग से या फिर बिना जानकारी के या अधूरी जानकारी के फार्म को शुरुआत ना करें, नहीं तो आप सभी को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। आप कभी भी इस तरीके का नुकसान के लेने के लिए रिस्क ना लें, नहीं तो एक बार अगर आप नुकसान आपका हो जाएगा, दोबारा आप कभी भी फार्म करने के लिए सोचोगे भी नहीं। क्योंकि ये एक आप मान के चलिए इसको एक कच्चा बिजनेस भी बोला जाता है। तो इसमें एक बार जो आदमी अगर जो मार खा जाता है, जो डूब जाता है, किसी तरह का बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है, तो वो दोबारा फिर इस लाइन में कभी भी नहीं आ पाते हैं और उनका आर्थिक स्थिति भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है। तो प्लीज़ मैं आप सभी से आग्रह है कि कभी भी लेयर फार्म जो आप खोलें तो पूरी जानकारी लेने के बाद ही आप इस तरीके का फार्म बनाने का सोचें। आप किसी भी स्तर का स्टार्ट करना है आप कर सकते हैं, या फिर बहुत सारे लोग ऐसे भी करते हैं कि अपने यहाँ पे एक अच्छा जानकारी वाला जो है वो प्रॉपर ट्रेनिंग किया हुआ और एक्सपीरियंस होल्डर जो है वो सुपरवाइज़र रख लेते हैं, जो कि उनको सारा काम आता है, चाहे वो वैक्सीनेशन हो, डीबीकिंग हो या फिर दाना देने का सारा सिस्टम, ब्रूडिंग सिस्टम, वो सारा उनको मालूम रहता है, उनको कई सालों का अनुभव रहता है, तो वो उनको आप रख के कर सकते हैं। तो इस तरीके से कभी भी आप जो फार्म खोलने का सोचें तो ये सारी बातों को ध्यान रखें, ताकि आप में से किसी को भी कोई नुकसान ना हो और फार्म को जो है वो अच्छा तरीके से चला सकें और आगे जो है मुनाफा ले सकें। तो आप सभी को हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें।